गुड मॉर्निंग। आज अपने क्लास 10th का जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था उसी के आगे पढ़ रहे हैं अपन। अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 है जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन ये चल रहा है अपने चैप्टर। तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड, है ना, जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन से हैं, तो अपना हेडिंग चल रहा था अम्ल और क्षार लवण कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन ने शुरू किया था आपके पीएच स्केल, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन ने शुरू किया, पिछली 2-3 क्लासों से चल रहा है अपने दैनिक जीवन में उपयोगी, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ यौगिक, उपयोगी यौगिक है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। उपयोगी यौगिकों के अंदर तो अपने 3 यौगिक कंप्लीट हो गए। पहला अपन ने पढ़ लिया सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया पिछली क्लास में सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ये कंप्लीट हो गया अपने 3, है ना। इनके रासायनिक सूत्र, इनका निर्माण की अभिक्रियाएं, इनके बनाने के गुणधर्म क्या हैं। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आपके NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र था आपके NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और विरंजक चूर्ण का सूत्र था CaOCl2, ठीक है ना। ये आपके कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण तक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। आज अपन इसके आगे नंबर 4 कंपाउंड पढ़ते हैं, जिसके अंदर बात करेंगे बेकिंग सोडा। नंबर 4 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम से मतलब क्या है, बैंकिंग मतलब बैंक में काम नहीं आता है, ये अपने घरों में काम आता है ना। बेकिंग सोडे का मतलब होता है, इसको अपन कहते हैं खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खाने का। पहले सूत्र लिख देता हूँ मैं आपके लिए, NaHCO3, बस NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका नाम क्यों कहते हैं, कोष्टक में लिख लो, इसको कहते हैं अपन खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। मतलब ये अपने घरों में भोजन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। यही बात समझ में, भोजन के अंदर काम में लेते हैं, खाने के अंदर। जैसे अपन केक बनाने में काम में आता है, इडली बनाने में काम में आता है, इनके रूप में काम में आता है आपके ये, है ना। तो खाने का सोडा आपके बेकिंग पाउडर। अब इसका गुणधर्म लिखें अपन, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम है इसका, रासायनिक नाम है इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक नाम हो जाएगा इसका, ये ध्यान रखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको बनाते कैसे, इसकी अभिक्रिया लिखें अपन। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? ये काम क्या आता है आपके, जैसे ये आपके आता है, इसको अपन काम में लेते हैं कि जैसे किसी पदार्थ के अंदर डालते हैं अपन, तो पदार्थों में मिलाकर इसको गर्म करें या बेक करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना। जैसे आपने इडली बनाई होगी घर पे, तो देखना कभी, या केक बनाते हैं तब देखना आप, केक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो क्या काम आता है ये केक बनाने में, कि इसको क्या करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ है तो उसके अंदर मिलाते हैं, फिर इसको गर्म करें या कुछ देर तक अपन इसको रख देते हैं, तो इसमें से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद में जो केक है या वो इडली है, वो भी जो भी पदार्थ है अपन खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूल कर क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। जैसे खमन है वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है इसको, तो फूल कर हल्के हो जाते हैं।
और उनके अंदर क्या होता है, छिद्र होने लग जाते हैं, ये छेद हो जाते हैं, जिससे जाली पड़ जाती है। तो ये इसके काम आता है आपके भोजन के रूप में। तो खाद्य पदार्थों में मिलाने पर ये लिख लो एक लाइन इसके अंदर, खाद्य पदार्थों में मिलाकर गरम करने पर क्या गैस, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में, किसके रूप में, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे क्या हो जाता है आपके, बाहर निकलती है, जिससे जैसे केक वगैरह जो भी खाद्य पदार्थ है उसके अंदर डाला अपन ने, तो केक जैसे खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे आपके, फूलकर हल्के हो जाएंगे। खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे आपके, फूलकर हल्के हुए क्या हो जाएंगे, उनमें छिद्र पड़ जाएंगे। फूलकर हल्के हुए उनमें छिद्र पड़ जाएंगे, उनमें छिद्र पड़ जाते हैं, आई बात समझ में, छेद होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये काम क्या आता है, खाद्य पदार्थों को फूलने में, उनके अंदर जो छेद हो जाते हैं, जाली पड़ जाती है, ये बनाने में काम में आता है ये। ठीक है, अब इसके बनाने की अभिक्रिया की बात करें अपन तो, ठीक है ना, ये देख लेना आप घर पे काम में लेते हैं, सभी के घर में मिल जाएगा लगभग ये, है ना, बेकिंग सोडा। इसका बनाने में क्या कारण है, सोडियम कार्बोनेट NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है ना। सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा बनाया जाता है। अभी अभिक्रिया बताता हूँ कैसे बनाते हैं, इसको बनाया जाता है किससे, NaCl से बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl से इसको बनाते हैं। तो NaCl से बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर से पहले तो क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बन जाता है। इससे बनाने की अभिक्रिया देखो, जैसे NaCl लिया अपन ने, NaCl मतलब ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, उसके साथ में अपन ने क्या डाला, जल डाला H2, उसके साथ में ये डालेंगे और CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे, तो अमोनिया भी साथ में प्रोवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके, एक तो यौगिक बन जाएगा आपके अमोनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा आपके, अमोनियम क्लोराइड, और एक बन जाएगा आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अपन को मेन उत्पाद क्या बनाना है, ये आपके बेकिंग सोडा, क्या बन गया, बेकिंग सोडा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये आपके क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया आपके, जल, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपके अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके अमोनिया। इस प्रकार से ये आपके हो गए पूरे पदार्थ हो गए। अभिक्रिया बनाने में काम किसका आता है आपके, सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं। इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, वो भी बताऊंगा। उतार ली अभिक्रिया। पहली क्या है आपके, सोडियम क्लोराइड से अंदर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, मिटा दूँ, सामान्य नाम हो गया इसका खाने का सोडा, रासायनिक नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट सीधा सिंपल सा नाम बन रहा है। ओके, अब और बात करें अपन इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, एक अभिक्रिया और है इसके बनाने की, देखो वो भी
जैसे दूसरी अभिक्रिया भी लिख लो आप अपने अंदर कि सोडियम कार्बोनेट को, कौन सी अभिक्रिया है, सोडियम कार्बोनेट से भी बनाया जाता है इसको, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जा सकता है, प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है, जिसके अंदर अभिक्रिया देखो, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसके अंदर कौन सी गैस प्रवाहित करें अपन, CO2 गैस प्रवाहित करो और जल, इससे क्या बन जाएगा आपके, CO2 और जल बनाने से आपके बन जाएगा सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका अपन कह सकते हैं बेकिंग सोडा, है बात समझ में। तो दो अभिक्रियाओं के द्वारा बना सकते हैं अपन, पहला तो NaCl के द्वारा, किसके द्वारा, NaCl के द्वारा, और दूसरा अपन ने देखा ये आपके क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की और जल है, तो उसके साथ में क्या बन जाएगा आपको, बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो बनाने की अभिक्रिया पढ़ ली अपन ने, कितनी अभिक्रिया, दो अभिक्रिया, पहली पढ़ी अपन ने NaCl के द्वारा और दूसरी सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, ठीक है। ये तो हो गई इसके बनाने की अभिक्रिया, ये काम क्या आता है और इसके रासायनिक नाम और भौतिक नाम। आज अपन इसके आगे देखते हैं और अपन इसके आगे इनके गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो गुणधर्म के अंदर देखो आप, मिटा दूँ अभिक्रिया, गुणधर्म देखो, सबसे पहले इसके अब गुण के अंदर एक नंबर देखो, इसका गुण हो जाएगा आपके, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब इसके कण क्या होते हैं, नमक की तरह ही होता है, क्रिस्टलीय होता है और ठोस प्रकार का होता है, श्वेत रंग का होता है, घरों पे मिल जाएगा, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है ये, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात करें तो ये पहला तो हो गया ये श्वेत और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो गया। दूसरी बात करें अपन इसके गुणधर्म के अंदर क्या होता है, ये जल में क्या होता है, जल में अल्प विलय होता है, मतलब जल में घोलने पर पूरी तरह से नहीं घुलता है, एक बार कुछ अंग रह जाता है, इसका अल्प विलय है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके बेकिंग सोडे की। तो इसका कलर कहता है श्वेत होता है, क्रिस्टलीय का मतलब क्रिस्टल होते हैं, नुकीले कण होते हैं इसके अंदर, है ना। इसके अलावा जल में क्या होता है, ये अल्प विलय, मतलब पूरी तरह से नहीं घुलता जल के अंदर। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके इसके गुणधर्म की, तो तीसरा गुणधर्म हो जाएगा इसका, जल में इसका विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है ये, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। जल में इसका विलयन कैसा होगा आपके, क्षारीय होगा। क्षारीय का मतलब कैसे, क्योंकि ये बना किससे है, क्षार से ही बना है, जैसे NaCl से इससे बना हुआ है, तो विलयन भी कैसा होगा इसका, क्षारीय ही होगा। तो विलयन क्षारीय होगा। और बात करें अपन तो इसके अंदर इसके गुणधर्म की, तो इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की तो ही बनाई है। तो इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अभिक्रिया देखो जैसे कैसे निकलती है। इसके अंदर
जैसे अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन क्या करें, गर्म करें, क्या करें, गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन, ये आपके बेकिंग सोडा हो गया, इसको अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपके CO2 गैस निकलेगी। क्या हो जाएगा, सेम वही अभिक्रिया Na2 CO3 बन जाएगा, वापस H2O बनेगा और गैस कौन सी निकलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो ये इसके गुणधर्म हो गए बेकिंग सोडे के गुणधर्म, जिसके अंदर अपन ने बात कर ली। पहला ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस, जल में अल्प विलय, जल में इसका विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है और गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस तीर का मतलब क्या हो गया कि ये गैस बाहर निकल रही है। अगली बात समझ में, तो ये इसके बेकिंग सोडे के गुणधर्म हो गए, बेकिंग सोडे का गुणधर्म हो गया, ठीक है। अब इसके और क्या है, पहले अपन ने इसका सामान्य नाम, इसका बनाने की विधि, फिर इसके गुणधर्म देखे। अब अपन इसके आगे देखते हैं, इसके अंदर इसके आगे देखते हैं अपन इसके अंदर इसके उपयोग। देखो मिटा दूँ, गुणधर्म हो गए, गुण क्या है, पहला ये श्वेत सफ़ेद कलर का होता है ना, वाइट कलर का होता है और क्रिस्टलीय होता है, कण क्रिस्टल होते हैं। जल में घोलने पर क्या होगा, अल्प विलय होगा और इसका विलयन क्या होगा, क्षार से बना तो विलयन क्षारीय होगा, गर्म करने पर CO2 गैस देता है। अब इसके उपयोग के अंदर देखो आप चर्चा करते हैं अपन, इसके काम क्या आता है ये अपने, तो सबसे पहले इसके उपयोग के अंदर बात करें अपन तो उपयोग के अंदर पहला उपयोग है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। मतलब बता ही दिया मैंने कि भोजन केक बनाने में, इडली, खमन, ढोकला, ये सारे बनाने में इसका उपयोग होता है आपके। तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में पहला गुणधर्म उपयोग हो गया, खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है बनाने में। दूसरा उपयोग बात करें अपन तो इसके अंदर हो जाएगा आपके, ये आपके सोडा वाटर बनाने में, जैसे दुकान पर पीते हो ना गर्मियों में सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में, सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। तो दूसरा हो गया सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में। और बात करें तो इसका उपयोग होता है आपके सोडा वाटर पर, जानते हो पिया हुआ है सभी के। और बात करें अपन तो इसके अंदर पेट की अम्लता को कम करने में, जल बताया था मैंने आपको, या फिर आपने बायोलॉजी का चैप्टर पाचन तंत्र पढ़ा था, या अपन ने बात की पीएच के अंदर भी बात की मैंने कि अपने अंदर क्या होता है, अति अम्लता हो जाती है, HCl का अत्यधिक स्त्राव हो जाता है, तो पेट के अंदर से खट्टी खट्टी डकार होना, जलन होना शुरू हो जाती है। तो उसके इलाज के लिए एंटासिड के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड या प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड के रूप में उपयोग करते हैं इसका, है ना। और बात करें अपन तो इसके उपयोग की बात, तो 3 उपयोग हो गए खाद्य पदार्थों में, सोडा वाटर में। इसके अलावा और आपके हो जाएगा ये किसमें, पेट की अम्लता को, HCl एसिडिटी को कम करने में। और बात करें अपन तो नंबर 4 मंद प्रतिरोधी का मतलब है माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, एंटीसेप्टिक, जैसे जो क्रीम बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। सर्दियों में लगाते हो ना आप एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस, बोरोलिन, उनके अंदर भी इसको बनाने में काम में लिया जाता है। और बात करें अपन तो अग्निशमन के रूप में भी,
अग्निशामक आग को बुझाने में भी अग्निशामक यंत्र होते हैं, बनाने में भी इसका, यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। खूब सारे उपयोग हैं इसके। और बात करें अपन लास्ट का, तो प्रयोगशाला में तो काम आता ही है ये। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके बेकिंग सोडे के उपयोग हो गए। खाद्य पदार्थों में सोडा वाटर बनाने में, एंटी एसिड के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों के रूप में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इस प्रकार से ये हो गए आपके क्या हो गए बेकिंग सोडे के उपयोग। इसके अंदर अपन ने देखो सबसे पहले इसका सामान्य नाम बात की कि क्या कहते हैं इसको, खाने का सोडा, खाने का सोडा कहते हैं। इसके अलावा बात की अपन ने बाद में इसको बनाने की विधियाँ, बनाने की 2 अभिक्रियाएँ पढ़ी अपन ने, फिर इसके गुण पढ़े, और अभी आपने इसके आपके सामने इसके उपयोग पढ़े। तो ये चारों चीज़ें कंप्लीट हो गई है बेकिंग सोडे के संदर्भ में, सारी चीज़ें कंप्लीट। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अगली क्लास में आपके धोने के सोडे के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, उनके बारे में अगली क्लास में करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।